आज हम लोग एक पेपर देखते हैं। ये कौन सा पेपर है? 18 जनवरी 2025 का पेपर है। इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 1 से 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें क्या लिखा है? प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 किसी भी तरह से एक समान है, ठीक है, जबकि एक चित्र भिन्न है। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें और अपने दर्शाने वाले उत्तर लिखें, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या भिन्न है। तो आप देखेंगे इसमें, देखो इंडिकेट क्या करेंगे बताओ। देखो इसमें ऊपर को 3 एरो हैं, यहाँ पे इधर को 3 एरो हैं, यहाँ भी 3 एरो उधर को, यहाँ भी है, लेकिन सब में यहाँ पे पॉइंट्स लगा हुआ है और फर्स्ट वाले में यहाँ पॉइंट नहीं लगा है। तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कौन सा आंसर होगा। जैसे पहला देखो ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ भी ट्रायंगल बना, यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, लेकिन इन तीनों में अलग क्या है? देखो ये पार्टीशन यहाँ पे ऐसे ऐसे अलग कर रहा है, यहाँ भी अलग ऐसे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके जैसा ट्रायंगल है, उसके बेड़े बेड़े में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? खड़ी लाइनिंग है। क्या लाइनिंग है? खड़ी लाइनिंग है। बस इसीलिए कौन सा आंसर ही हो जाएगा हमारा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो तो बेटा, अनुष्का बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। क्या आएगा आंसर इसका? सर ए क्यों आएगा पहले डिसाइड करिएगा। देखो सब में पहली बात तो प्लस है, सब में प्लस है, सब में 2 ही बिंदु हैं, 2 बिंदु, लेकिन क्या है, दोनों बिंदु आमने सामने। कैसे हैं? आमने सामने हैं, लेकिन इसमें क्या तिरछी लाइन पे, किसमें है? तिरछी लाइन पे, ये क्रॉस है, जबकि सब में ये चीज़ें आमने सामने हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका? अगर इसकी बात करें तो ए ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, इसमें क्या होगा अब देखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये चतुर्भुज दिया गया है, यहाँ पंचभुज दिया गया है, ये षष्ठभुज दिया गया है, यहाँ पे आकृति ऐसे दी गई, तो कौन सा आकृति होगा? सी। सी क्यों होगा? अगर इसकी बात करें कि सी क्यों होगा, तो सी इसलिए होगा, बताओ क्यों होगा सी भाई? अनुष्का बताइए क्या होगा? क्योंकि सर बाकी में सर मतलब अलग मतलब कहीं ना कहीं किसी में कोई बीच में एंगल नहीं टच है, ना यहाँ पे टच है, ना यहाँ पे टच है, ना यहाँ पे टच है, लेकिन इसमें बीच में एंगल यहाँ पे क्या है? टच हो रहा है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर। इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन देखो आराम से क्लियर कर लिए, ठीक है। अगर पेपर को आप बहुत एनालिसिस करके हल करोगे तो नवोदय कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आराम से आप उसको हल कर सकते हैं। इसे पार्ट नंबर 2 पे हम लोग करते हैं। अभी पार्ट नंबर 2 सामने दिया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है भाग 2। अब इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न में 5 से 8 बाईं ओर एक प्रश्न कर दिया गया है, दाईं ओर चित्र सन्निहित है, उसको आपको ढूंढना है। मतलब जैसा ये दिया गया है सेम उसकी आकृति को ढूंढना है, सेम उसकी आकृति को ढूंढना है। तो इसमें सबसे पहले हम गलत को ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये तीर लगा हुआ, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, इसमें नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखते हैं तो इन तीनों में है ये, इसमें देखो अंदर को है, अंदर है, इसमें बाहर को है, ये भी गलत कर दो, ये भी गलत। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे बेटा, 2 ऑप्शन। अब 2 अगर ऑप्शन बचे हैं तो नीचे को देखो, इसमें ऊपर को है, इसमें ऊपर को है, इसमें नहीं है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो 100% वहाँ बिल्कुल राइट आंसर सही कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अर्पित बेटा बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है आंसर आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है सर, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ये ट्रायंगल इसमें है ही नहीं पूरा, इसको हटा दीजिए पहले, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक लाइनिंग दिख रही तुमको है, एक यहाँ पे ये लाइनिंग दिख रही है ना, तो ये लाइनिंग होनी चाहिए, ये लाइनिंग इसमें है, इसमें ऐसा पूरा है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आप बताइएगा, 7 का डी नंबर। डी क्यों होगा ये बताइए आप, डी क्यों होगा? अगर मैं इसकी आकृति की बात करता हूँ, बहुत ध्यान देखने प्रयास करिएगा, तो यहाँ पे तीर इधर को है, इसमें तीर इधर को है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, इन दोनों में है, यानी मेरे पास 2 ऑप्शन कट गए। बी और सी तो नहीं हो सकता, बी और सी नहीं हो सकता, इसमें नो डाउट कि बी और सी होगा, तो बी और सी भैया नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हमारे सामने हो सकता है। अब इन दोनों में देखेंगे तो ये बिंदी कहाँ आ रही है? नीचे को आ रही है, तो यहाँ नीचे की आएगी। अब इसमें है ऊपर, तो भैया इसको भी अलग करो, ये भी बॉल है। राइट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ पे क्या होगा? डी आ जाएगा। कौन सा राइट आंसर? डी। क्लियर, ओके। चलो अनुष्का बेटा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? 8 का सभी।
देखो पहली बात तो हम बहुत एंगलिंग देखेंगे कि यहाँ पे जैसे इसको क्रॉस नीचे जा रहा है, इसमें 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 नीचे जा रहा है, पहले वाले के इसमें जा रहा है, इधर को इसमें इधर को जा रहा है, इस साइड में इधर जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। सी ऑप्शन हमने करा रखी है, ठीक है। अब इन दोनों में ऊपर को जा रहा है, इसमें तो नीचे जा रहा है, इसको हटा दो, इसमें ऊपर जा रहा है, इसमें एक इधर टंग जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन अगर करोगे तो देखो ये 4 क्वेश्चन हमने हल किए सही से, उसके बाद 4 क्वेश्चन इनको हमने बहुत ध्यान से देखा कि कैसे एंगल को पूरा कर पाओगे। मतलब आप प्रश्न भले कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छे से क्लियरिटी करिएगा। अब पार्ट नंबर 3 पे हम बात करते हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 पहले कह क्या रहा है उसको देखो। पार्ट नंबर 3 जो है वो पहले कह क्या रहा है इसको देखिएगा। लिखा है 9 से 12, 4 सवाल हैं 9 से 12। प्रत्येक प्रश्न आकृति में दिया गया है, प्रश्न दिया गया, इसका एक भाग लुप्त कर दिया। एक भाग लुप्त मतलब क्या कर दिया? गायब कर दिया, ठीक है। और उस आकृति को चुनिए जो एबीसीडी में उस भाग को दर्शाएगा। अब यार इसको लुप्त कर दिया है तो इसको पहले तो हम कंडीशन बनाएंगे कि लुप्त वाला पद ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर मैं लुप्त पद को ढूंढने का प्रयास करूँगा तो पहले इसमें देखो, एक सेकेंड इस पेन को ले लेता हूँ। मान लो ऐसे हमने बना दिया तो पहले तो ये आकृति बनेगी। अगर मैं इस आकृति को बनाऊँगा तो यहाँ पे एक आकृति इस टाइप से बन जाएगी, ये लाइनिंग होगी। अब लाइनिंग ये वाली इसमें है, इस वाले में तो है नहीं ऐसा, इस वाले में भी ऐसा नहीं है, इस वाले में भी ऐसा नहीं है, केवल एक है और उसमें 2 लाइनिंग ऐसी आनी है, 2 लाइनिंग ऐसे ऐसे आनी है। हाँ लेकिन पार्टीशन तो हमारा ऊपर को जाएगा। अरे वेरी गुड, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। इसको बैक करेंगे आप कहाँ से? अब आकर बना लो। जैसे मान लो इस टाइप से हमने बना दिया, ठीक। उसमें इस टाइप से यहाँ पे 2 आकृतियाँ आएंगी नहीं आएंगी? अब 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही आंसर हमारा बच रहा है डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अविनेश बेटा बताएंगे 10 नंबर कैसे लगाएंगे। अब ये पार्ट है, जैसे मान लो अब सपोज करो जैसे देखो ये पार्ट और ये वाला ऐसा सेम बनेंगे, आमने सामने पार्ट सेम बन रहे हैं। तो पहली बात तो ये लाइन ऐसे पूरी होगी, लाइन पूरी होगी, लाइन इसमें पूरी भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, इससे कोई मतलब नहीं है। अब लाइन के बाद जो पार्टीशन हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा? बोलो। डी क्यों आएगा? सी आएगा सर। सी क्यों आएगा? सर डी इसलिए आएगा सर, अगर डी आएगा तो क्यों आएगा? सी आएगा तो क्यों आएगा? या न जान पाओ तो पहले इसको कंप्लीट कर लो। इसको पहले सर इसमें सर देखिए ऐसे लाइन है तो अब देखो यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से एरो से ऐसे लाइन गई, ठीक है। तो इसमें कौन सा पार्ट्स बनेगा? कहाँ पे लाइन आएगी? सर ये वाला सर डी, सर ऐसे करके सर और सर ऐसे नीचे को जाएगी। पहली बात देखो इस पार्ट में इस टाइप का ऐसे एरो बना हुआ है, ओ हाँ, यस तो सर, इसमें भी ऐसे एरो बनेगा, यस सर, और ये लाइनिंग सीधे आएगी, यस सर, सीधे आएगी, यस सर, और यहाँ से जब सीधे आएगी तो इसके बाद यहाँ पे आने के बाद इधर आएगी, किधर जाएगी? ऐसे मुड़ेगी, यस सर, ऐसे आपका पार्टीशन मुड़ जाएगा। अब अगर इस पार्टीशन को देखें हम बहुत ध्यान से, इस पार्टीशन को इतना ध्यान दो, तो ये वाला तो इस आकृति को ऐसे इधर मुड़ेगा। अब इस वाले में पहले वाले में तो इधर कोई मुड़ नहीं रहा है, काट दीजिएगा। इसमें भी नहीं ऑप्शन है कोई, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या बचेगा? डी। आप बहुत विकल्पों को सोच समझ के करोगे तब जाके नाम आएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब आपको बहुत एंगलिंग समझ के करना है बस। पेपर कैसे किया जाता है बच्चा यही नहीं जान पा रहा है, वो 10 मिनट में पेपर कर डालता है, फिर कहता है गड़बड़ हो गया, गड़बड़ है। सुनो अब इसे ये वाला आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा यार, यहाँ पे इस टाइप का ये दोनों समान ऊपर हैं तो नीचे के समान होंगे, नीचे। अब नीचे जब एंगल ये ऐसे बनेगा तो ये वाला पार्ट कैसा होगा? कलर होगा। कैसा पार्ट होगा? कलर होगा। अब यहाँ पे कोने में कलर है, इसमें कलर नहीं है, इसमें कलर नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब लाइनिंग वाला सिस्टम होगा, कैसा होगा? मतलब इस टाइप से लाइनिंग होंगी, कैसी होंगी? लाइनिंग होंगी, नहीं होंगी? तो यहाँ पे लाइनिंग होंगी, 3 लाइनिंग होंगी, तो इसमें तो कितनी लाइनिंग है? ये ऊपर को लाइनिंग जा रही है, क्या ऐसा हो सकता है? 2 ही लाइन है और 2, तो ये राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से करो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इस बार तुम्हारा भी नाम आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? ओम, अनुष्का, अखिल और अंश, अविनेश। इतने लोग इसको पढ़ रहे पेपर को। इस बार क्लियर करिएगा। 12 नंबर अखिल बताइए आंसर क्या आएगा? हाँ 12 नंबर के प्रश्न की बात करें, ठीक है, विष्णु की मूर्ति है, उस पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। तो पहले तो इस पार्टीशन को हम ऐसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे पेपर में तुम्हें ऑफलाइन मिलता है तो इस टाइप से पूरा करने का प्रयास किया करो।
कर लिया। यस तो सर। 3 एंगल होंगे और इधर वाले होंगे, इसमें थोड़ा ना होंगे। Yes, sir. जब इसको मोड़ोगे तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, जी, sir. ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब इन दोनों में भी हम देंगे हाँ। सभी। तो ये लाइनिंग यहाँ पे ऐसे है, तो एक लाइनिंग ऐसे भी बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। अब देखो, अगर ये लाइनिंग पूरी बनेगी तो डी में तो है नहीं पूरी, नो सर। तो बस बी ऑप्शन हमारे सामने यस सर। बच यस गया। सर। क्लियर? रीजनिंग आप चाहो 10 दिन बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से जान जाओगे। ऐसा कुछ खास नहीं रीजनिंग में, हर बार सवाल जब चैप्टर होता है, टेस्ट होता है, कई लोगों की रीजनिंग गलत, रीजनिंग गलत, तो गलत नहीं होना है, उसको बहुत ध्यान से करना है। आखिर इसमें देखो, या तो आप उसमें सही ढूंढने का प्रयास करो या गलत ढूंढो। एक चीज़ ढूंढोगे आपका स्पष्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चल पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। अभी 10 पार्ट हैं, बहुत बड़े हैं, 10 नंबर, तो पार्ट 4 पे आते हैं। 4 नंबर पार्ट को हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिखा है यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ में। अब इसमें देखो दिया गया है कि निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 के बीच 3 प्रश्नाकृतियाँ दर्शाई गई। चौथे पे कुछ स्थान छोड़ा गया है। इसमें एक श्रेणी क्रम है, श्रेणी का मतलब कोई सीरीज चल रही होगी, इसको देखिए। उसके बाद श्रेणी को आप सीरीज, तो सीरीज को जब बनाओगे कभी भी, तो सीरीज एक कोई उसमें तरीका चलता है, उस तरीके को सिर्फ पहचानना होता है। जैसे इसमें देखो क्या पार्ट है, नीचे को था पार्ट, Yes, था, sir. इसमें जस्ट इधर को हो गया। Yes, sir. यानी कि अगर मैं इस पार्ट को ऐसे करूँ तो ये पहले वामार्थ 90 डिग्री घूम गया। यस सर। उसके बाद जस्ट ऐसा जब पार्ट था, मैं इस कलर ले लेता हूँ, ये ऐसा पार्ट था, तो पहले यहाँ पे पार्ट था। अब 90 डिग्री घुमाने के बाद इधर आ गया। अब 90 डिग्री घुमाने के बाद फिर इधर ऊपर को आ गया। अब 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पे पार्ट होगा, मतलब इधर को होगा, इधर को होगा तो ये गलत, और कौन सा ये गलत। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे। कितने बचे ऑप्शन? 2। उसका ध्यान दीजिएगा। अब 2 में पहले देखो पार्ट कितने था, 1 2 3 लाइन थी, कितनी थी? 3। बाद में बची कितनी? 2 बची। अगर मैं इस पे बात करूँ तो पहले कितनी थी? 1 2 3, फिर बची 2, फिर बची 1, तो अगले में तो बिल्कुल गायब हो जाएगी। Yes, sir. जब बिल्कुल गायब हो जाएगी तो इसको काहे चक्कर में पड़े हो? Yes, sir. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो यस जाएगा। सर। लॉजिक के साथ पढ़ेंगे तो 100% नाम आएगा। विदाउट लॉजिक तो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी। आप जब कोई चीज़ पे कमांड होनी चाहिए, मतलब हमें कि ये चीज़ तो हमको आती है, उस पर रीजनिंग आप लोग घर पे से कहते ही करो, लेकिन रीजनिंग आप उस लेवल से करते ही नहीं हो। आप जल्दी में करते हो कि लो हमारे 50 हो गए, हमारे 10 हो गए। मैंने कहा अगर 20 सवाल लगाओगे तो 20 का मतलब यही है कि 20 सवाल जब लगाओगे तो 20 का अर्थ यही है कि 20 सवाल लगाए हो और हर सब में 4 चैप्टर को ऑप्शन है, तो इसका मतलब 80 क्वेश्चन आपने तैयार किए। कितने का तैयार किए? फिर 80 प्रश्न आपके तैयार हो गए। ये आप ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न पे जाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे। अनुष्का जी बेटा बताइए कैसे आएगा? सी आएगा क्योंकि सर प्लस सी। अब देखो पहली बात तो देखो सब में प्लस चल रहा है, तो आगे में प्लस तो हो गए होगा, प्लस तो आगे हो गए होगा। ठीक है, देखो यहाँ से प्लस यहाँ पे उठ के आ गया, अगले में यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, अगले में यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर जाएगा तो यहाँ पे हमारे इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो बिल्कुल बिना कोई दिक्कत परेशानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये 14 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया है। सवाल नंबर 15 पे आगे आते हैं। देखो 15 नंबर प्रश्न, बताइए इसके अंदर में कैसे आएगा। सर इसमें सर ये जो है सर यहाँ पे चला जाएगा। आप देखिएगा इस पार्ट को, वेरी गुड। यानी कि मैं 15 नंबर में एक चीज़ और देख रहा हूँ, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ, नॉर्मल देखते आप देखो, पहले ये बिंदु यहाँ था, Yes, sir. अगले में ऊपर गया, अगले में और ऊपर गया, तो अगले में इधर आएगा। यस सर। आएगा। Yes, sir. तो पहली बात इधर देखो, बिंदु को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, बिंदु को ऊपर, तो यहाँ बिंदु यहाँ पे अगर यहीं पे है ये बिंदु, तो इसको हटा दो। यस सर। हट गया ना। यस सर। अब देखो दूसरी बिल्कुल नीचे तो आ नहीं जाएगा, इसको No, हटा दो। sir. यहाँ भी नीचे नहीं आएगा, No, आएगा sir. कौन सा? डी ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम ही इसमें नहीं है। बेटा क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। जान पाए हो? यस सर। ऐसे ही पेपर को करना है, ऐसे ही पेपर को क्या करना है? करना है, समझना है, तब जान पाओगे। 16 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और बताइए। अखिल बेटा बताइए 16 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा? सर इसका सर आंसर आएगा सर बी। हाँ सर बी। नहीं, मैं बी आएगा, क्यों आएगा बी, बट वाई? सर क्योंकि सर इसमें से हर एक सर पार्ट हट रहा है सर। पार्ट कम हो रहे हैं। Yes, sir. पार्ट क्या हो रहे हैं? सर कम हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 फिर 4 फिर 5 लाइन थी, कितनी थी भाई? 1 ऐसे 1 2 3 4 5 है। यस सर। और यहाँ पे कितनी है? 4 यहाँ पे 4 है, यानी 1 2 3 4 5 3 लाइन, यहाँ पे 4 बची, यहाँ पे 3 बची,
कितनी बची 3, Three. तो यहाँ पे 2 बचेंगी। कितनी बचेंगी 2 2 लाइनिंग इसमें है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा इसका बी। इसमें सब गलत हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट लग रहा है? नो सर। चलिए अब भाग नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। 5 अगर 5 भाग कंप्लीट करेंगे तो आधी रीजनिंग कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब मात्र 20 क्वेश्चन, और 15 से 20 मिनट हो ही गए करते करते, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और तुम 15-20 मिनट में 50 सवाल कर डालते हो, 100 सवाल कर डालते हो, कैसे करते हो? ये तो अपनी सीट बताइए हमको कैसे करते हो। हाँ नहीं हो जाता तुम्हारे तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सर मेरा नहीं होता। नहीं मतलब तुम लोगों की, जिससे मैं आपकी पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं देता हूँ करने को तो 4 बजे अगर देता हूँ तो 4:15 पर तुम्हारा क्लास पूरा कंप्लीट कि सर हमारा हो गया, फिर कोई गलती नहीं सर, कोई गलती नहीं, ये भी कहते हो। फिर जब आंसर शीट से टेस्ट होता है तो उसमें गलतियाँ बहुत सी आती हैं, उसमें गलतियाँ बहुत सी आती हैं, तो उनको देखने हैं। चलिए पार्ट नंबर 5 बेटा हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखिएगा। निर्देश जरूर पढ़ेंगे, इंट्रैक्शन उसका जरूर पढ़ेंगे, पता नहीं क्या चेंज कर दे। लिखा है प्रश्न भाग संख्या 17 से 20 में, प्रश्न संख्या 17 से 20 में, एक मिनट, प्रश्न संख्या 17 से 20 में इसकी बात कर रहा है। नहीं भी आएगा ना। आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे कंटिन्यू अगर बात करते हैं इसमें, तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ लिखा है प्रश्न में कि प्रश्न संख्या 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्र दिए गए, सेट दिए गए हैं, और दूसरे सेट में प्रश्नवाची चिन्ह में, प्रथम सेट में 2 संबंध जो निश्चित संबंध दिखाया गया। मतलब कहना अर्थ है कि अगर जो पहले और दूसरे में जो संबंध है वही आपका तीसरे और चौथे में होना चाहिए। बस ये संबंध एक लॉजिकल है, बस और कुछ नहीं खास है कि जो आपका पहले और दूसरे में संबंध दे दे वही और तीसरे और चौथे में संबंध होना चाहिए, वो इतना खाली केवल कहना चाह रहा है। बात समझ बेटा? ठीक है, तो अगर उसको अगर आगे हम देखते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा, कैसे होगा उसको देखिएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि त्रिभुज सबसे अंदर, फिर वृत्त, फिर वर्ग। पहले क्या है, त्रिभुज आपका सबसे अंदर है, फिर आपका वृत्त आया, फिर क्या आया, वर्ग आया। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, वर्ग होगा अंदर। सबसे क्या अंदर होगा, वर्ग। सबसे अंदर होगा वर्ग। वर्ग अंदर इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो हम बिल्कुल 100% काट देंगे। ठीक है, इसमें भी नहीं, ये भी काट दो, 2 ऑप्शन हमारे कट गए। ठीक है, हमें एक तर्क के साथ चलना। ठीक है, अब दूसरी, वर्ग के बाद त्रिभुज होगा, वर्ग के बाद क्या होगा, त्रिभुज। तो ये भी कट गए भाई साहब, बी बचे हैं बिना कोई दिक्कत और परेशानी। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। कोई डाउट? नो सर। सवाल नंबर 18 पे देखते हैं। अब 18 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा और बताइए इसमें क्या आएगा। जब तक हम लॉजिक नहीं समझते हैं, बच्चा भले कम पढ़े लेकिन लॉजिक के साथ पढ़ेगा तो मन गए। देखो अब देखो क्या करना है, सबसे बड़ी बात देखिएगा कि अगर मैं इस पे बात करता हूँ तो ये वाले एंगल को अगर ऐसे मोड़ें तो ये भैया एंगल में 90 डिग्री मुड़ गया है, ऊपर को मुड़ गया, मतलब केवल 90 डिग्री केवल मूव किया गया, बाकी इसमें कोई चेंजेस ही नहीं किया गया, ओनली फॉर मूव 90 डिग्री। अब अगर इसको मैं 90 डिग्री मोड़ूंगा, इसको अगर 90 डिग्री मोड़ूंगा तो ये वाला एंगल कैसा मुड़ के आएगा, ये मुझे दिख रहा है, ये एंगल कैसा आएगा। तो सबसे बड़ी बात देखो इधर ध्यान से, बहुत अच्छे देखना बेटा कि इनमें कौन सा आंसर हो सकता है। पहले ये बताओ, केवल 90 डिग्री आपको मोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। हाँ, अब देखो पहली बात तो यहाँ त्रिभुज है, तो यहाँ त्रिभुज तो है नहीं, जब त्रिभुज नहीं है तो ये भाई साहब बेकार बैठे हैं वर्ग वाले। अब दूसरी, इधर को तो मुड़ेगा नहीं, मुड़ना हमारा किधर है, अगर मुड़ने की बात करें तो ये 90 डिग्री मुड़ेगा, अगर ऐसे बात करें तो ये 90 डिग्री इस टाइप से मुड़ेगा, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है। तो अगर इसको भी 90 डिग्री मोड़ोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। कैसा मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब यार एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है तो ये कोना इधर है तो इधर, यहाँ पे है तो इधर आ जाएगा, तो कौन सा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगर आप 40 प्रश्न लगाते हैं तो मतलब आपको अगर सही ढंग से समझा के कभी पेपर करिएगा तो अपने को समझाइए, खुद को आप समझाया करो कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। मतलब ऐसे जैसे सपोज करो कि मम्मी बैठी हैं या पापा बैठे हैं या तुम्हारा कोई भाई या बहन, तो उसके इसमें समझो कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उसको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, या खुद को ही पढ़ाओ अपने, आप खुद को अपने पढ़ाइएगा, खुद को बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। जैसे 19 नंबर प्रश्न को बेटा ध्यान से देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट बेटा 19 नंबर बता पाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी तो विजुअल नहीं है, अगर पेपर में जो देता हूँ तो बिल्कुल क्लियर होता है वाइट। अब देखो ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, वाइट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ
तो पहले यहाँ वाइट मतलब कलर नहीं था, फिर नीचे कलर है, फिर कलर नहीं है, फिर कलर है ना। तो अगले वाले में क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब ये इधर उधर पलट गए और ये इधर पलट गए, पलटे। तो अंदर जब इसको इधर पलटेंगे तो ये वाला ब्लैक होगा और ये वाइट होगा। अब ये तो दोनों वाइट आ गए, जब दोनों वाइट है तो पक्का गलत हो गया, तो इसको हटा दो। दोनों वाइट है, ये भी हटा दो। यहाँ पे इधर ब्लैक उधर वाइट होना चाहिए, बिल्कुल बात सहमत कर रहा है। और इधर वाइट होगा उधर ब्लैक होगा, ये भी बात सहमत है। तो राइट आंसर क्या आएगा? लग गया। अच्छा, वैसे लॉजिक लगाओगे तो लगाते रहोगे, कहोगे अच्छा इसमें इसमें इसमें, चीज़ों को उसकी पकड़ने का प्रयास करिएगा। कोई बहुत तुमसे गंभीर है तो उसकी कमी पकड़िए, ऐसा कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। हाँ, बहुत लोग बहुत बड़ा ट्रक चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, तो कैसे चलाते हैं, एक अनुमान से चलाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसे ऐसे हम कर लेंगे और कर जाते हैं। ऐसे आप भी अनुमान लगाइएगा और अनुमान आपका बिल्कुल सही बैठेगा, इसकी गारंटी। ठीक है, अब सवाल नंबर 19 हो गए बेटा। 20 नंबर सवाल पे हम लोग जाते हैं और इस 20 नंबर पार्ट को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। 20 नंबर कैसे लगेगा? अब यार देखो, इसमें 2 थे, 1 बचा, तो 2 था तो कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। जब 1 ही बचेगा, ये कन्फर्म है, तो ये वाले फर्जी बैठे, इन दोनों में हमें ऑप्शन लगाना है। अब देखो 50 सवाल हो गया आराम से। अब दूसरी चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ब्लैक है तो वाइट आया है, ब्लैक है तो वाइट आएगा, वाइट आएगा तो बी ऑप्शन आ गया बस। ये त्रिभुज नीचे को है। अब जब हमें एक चीज़ मिल गई, अगर इससे काम न चलता तो अगले काम पे हम लोग प्रयास करते जाने का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अब पार्ट नंबर 6 पे आ गए। पार्ट नंबर 6 पे आ गए। 6 वाला कंडीशन क्या है? अब 6 वाले में कह रहा है कि देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, 6 वाले में सबसे बड़ी बात है, त्रिभुज होगा या वर्ग होगा या वृत्त होगा, उसका एक पार्ट गायब होगा, दूसरा पार्ट आपको दिया होगा, उसको कौन सा पार्ट इसमें हम सेट कर दें जो सेटिंग अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो इसका सबसे एक अच्छा तरीका भी होता है, मैं वो भी तो बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर इस पार्ट को मैं सही करने का प्रयास करूँ, अगर इस पार्ट को सही करने का, तो जैसे मान लो मैंने इस पे ऐसे एंगल बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इस एंगल को बनाया जब, तो इस एंगल को जैसे ही बना लीजिए आप, तो कोशिश करिएगा इधर वाला पार्ट आपको मिटा लीजिएगा, या फिर वहाँ पे ऐसा पार्ट करिएगा कि उस पार्टीशन से कि आपको वो चीज़ें सब क्लियर ही हो जाएं। आप एक सेकंड, मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, अभी आपको सिखाता हूँ कैसे। जैसे सपोज करो मैंने इस पार्ट को लिया और मैंने इधर वाले पार्ट को क्या कर दिया, मिटा दिया। इस पार्ट को क्या कर दिया, मिटा दिया। ये वाला पार्ट हमने गायब कर दिया, मतलब इधर का हमने जाना कि कुछ है ही नहीं, जाना क्या कुछ है ही नहीं। वहाँ पे इस पर आपको प्लान रखना है, हाथ रखना है, ठीक है सर? ठीक है, रखोगे। अब बताओ ऐसी आकर क्या पहली वाली है? नो सर। तो आप कहोगे सर पहली तो है नहीं, क्या ऐसी अगर दूसरी है? नहीं। क्या ऐसी अगर तीसरी है, चौथी कौन सी होगी? तो चौथी भी नहीं होगी, कौन सा आ गया? सी। बन गया जुगाड़, लग गया भैया, काम चल गया। अगले पार्ट को देखिएगा, अगर मैं इस पार्ट को ऐसे ही बनाने का प्रयास करूँगा, इस टाइप से, ठीक, बना दिए। अब इसमें मैंने ऊपर का मान लो हमारे पास पार्ट ही नहीं है, ये पार्ट नहीं है। इस पार्ट को आप भूल जाओ, इस पर आप हाथ रख के वहाँ पे गायब कर दोगे, ठीक है। अब इस पार्ट को देखने का प्रयास करोगे कि तुमको कौन सा पार्ट दिख रहा है इसमें, इस टाइप का, इस पार्ट, हाँ ए नंबर। तो यहाँ पे एक गलती क्या हुई है कि ये वर्ग था, ठीक है, हमने छोटा बना दिया इसको। अभी पार्टीशन में इसको बैक करो आप, इसको अभी बैक करो आप, ठीक है। इसको देखो, ये थोड़ा सा बढ़ के बनेगा। कैसा बनेगा? बढ़ के। हाँ, ये बढ़ के थोड़ा ऐसा बनेगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। जब इस टाइप का आ जाएगा तब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हाँ, तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब जब इसको मिटाओगे आप इधर से, इस वाले पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, मान के चलिएगा, ठीक है। और इस पार्ट को जब इरेज कर दिए तो इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे पूरा करते हैं। अब बेटा बताओ कौन सा बंदा है तुम्हारे सामने? कुल मिला के मोटा मोटा देखोगे तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, एक के अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। सब सवाल नंबर अब देख लेते हैं 23। अब 23 नंबर बेटा, उसने कहा है पहले ही कि या त्रिभुज होगा या वर्ग होगा या वृत्त होगा।
तो इसमें भैया क्या बना सकते हैं हम लोग? त्रिभुज बना लें। चलो त्रिभुज अगर बनाते हैं तो इस त्रिभुज को बनाने के लिए हमने यहाँ से ले जाकर एक लाइन खींच दी। यस सर। एक लाइन सीधी खींच दी। यस। अब देखो लाइन जब सीधी हमने खींच ही दी है, ये लाइन खींच दी, तो इधर वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। इधर वाले पार्ट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये पार्ट आप मान लो नहीं है, वहाँ पे हटेगा तो नहीं, वहाँ पे क्या रखोगे आप? इस पे आप अपना उंगली छुपा दोगे, ठीक है। अब तुमको साफ साफ दिख रहा कौन सा पार्ट आएगा? तो पार्ट नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बिना कोई दिक्कत परेशानी के नहीं होगा। बाकी सारे पार्ट क्या हैं? गलत। ये सबसे कठिन पार्ट होता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगा लिए तो सबसे आसानी तरीके से कर लोगे। कर रहे नहीं कर रहे हम लोग, एक पार्ट और हम लोग करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। जैसे ये वाला पार्ट 24, 24। अब 24 को मैं जैसे ही वर्ग बनाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूंगा। अब मुझे क्या करना है? वही नीचे वाले पार्ट को या हटाना तो वहाँ पे होगा नहीं, तो वहाँ पे मान लो आपको गायब करना है। क्या करना है? नीचे के पार्ट को आप मान के चलिए तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है। अब इसमें देखोगे आपको लिखने लगेंगी, तो भैया ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा आएगा? दिख रहा है? हमने उसी के पार्ट को देख लिया, समान आकर का चयन करना हो गया। इस प्रश्न को कठिन वाले क्या बना दिया? समान आकर का चयन। जब उधर वाला पार्ट मिटा दोगे आप, तो ऐसे अंडरलाइन किसी पेन से कर लोगे, दूसरी जगह उंगली रख लोगे, तो आपको जो दिखेगा वही जो दिखे। अच्छा तुम भाई बैठे हो, आ जाओ निकल के बाहर, ठीक है। चलो अगला पार्ट नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 7 क्या है? इसको दर्पण बोलते हैं, प्रतिबिंब, मिरर। इसको दर्पण, प्रतिबिंब, दर्पण। जब लेके जाओ, ठीक, नहीं तो काम तमाम हो जाएगा। चलो दर्पण पे देखते हैं। दर्पण में क्या होता है? दर्पण जो होता है लंबवत होगा या क्षैतिज होगा, उसी पार्ट पे आपका होता है। या तो लंबवत होगा, कैसा होगा? क्षैतिज। दर्पण में जो चीज़ जितनी पास होगी उतनी पास दिखेगी, जो जितनी दूर होगी उतनी ही। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे दर्पण में अगर कंडीशन बात करें तो सबसे पहली बात जो पास होगा वो पास आएगा। तो यहाँ पे इसमें पास है, और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। मतलब कहानी ये है कि अगर ये पास वाली चीज़ है तो पास ही रहेगी, ये इधर को गई है तो ये इधर को आएगी, ये नीचे है तो ये भी देखो नीचे है, ठीक है। तो इसमें नीचे है तो इसमें नीचे है, ठीक है, लेकिन उसमें ऊपर तो इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है। अब दूसरी पार्ट देखो, तीर जो है इस टाइप जाएगा, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। दूसरे यहाँ पे इसके बाहर को पार्ट तो बाहर को ही होगा, तो इसमें अंदर है, इसमें बाहर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बेटा बचे, इन दो ऑप्शन में तो कौन सा होगा? सी। ए क्यों नहीं? सर क्योंकि सर जो नीचे वाली लाइन है वो सर ऐसे है, और इसमें मतलब सर हमारे बाहर यहाँ को इसके पार्ट से बाहर है और इसके पार्ट से बाहर होनी चाहिए। Yes, sir. तो इसलिए ए ऑप्शन भी ये पार्ट गलत है, तो इसलिए क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा ये बताइएगा 26 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा, तब बताने का प्रयास करिएगा। समान आकृति का चयन है, मतलब इसको जस्ट ऐसे उल्टा पलटोगे। देखो पहली बात तो ये त्रिभुज इसमें नहीं है, इसको काट दो, ये हो नहीं सकता। अब ये दो ऑप्शन बचे, ये त्रिभुज यार देखो, त्रिभुज जो हैं ये जस्ट इस ऐसे ही तो रहेंगे, नीचे तो ना हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन कट गया। जहाँ पे आप उत्तर सही न खोज सको वहाँ पे गलत ढूंढने की संभावना आप व्यक्त करिएगा। और अगर आपको सफलता का अगर 1% भी चांस आपका है तो मन से लग जाओ, 1% कब 100% बदल जाएगा आप नहीं जान पाएंगे। कोई पढ़ने का कुंजी बहुत नहीं होती, आप कितने धैर्य से ध्यान से पढ़ सकते हो। अभी तक अगर हम सवाल आपको क्लास में देते तो पूरा पेपर 80 उड़ा डालते, और हम अभी कितने 26 सवाल कर पाए हमारे, और सब लोग बताने वाले हो तब, जब सब लोग आप हेल्प कर रहे हो, बता रहे हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27। अब 27 में देखो, पहली बात ऐसी ही आकृति बनेगी, ए ऑप्शन नहीं होगा। और इसको जो पलटोगे, इसको जो पलटोगे इधर को, पहले नीचे आया है तो उसमें भी नीचे निकलेगा, और ये वाला भी नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, यहाँ पे ऊपर देखो बड़ा छोटा है यार, यहाँ पे बड़ा है, तो ये भी हटा दो, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 28 का देखिए, 28 भैया छाता लगा दोगे, ठीक लगा दोगे, लेकिन ए बी तो बिल्कुल नहीं होगा और ए डी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बेटा बचे, इन दो ऑप्शन में से हमको है ढूंढना, इन दो ऑप्शनों में हमको है ढूंढना कौन सा एन ऐसे सर बनना है, और इसमें मैंने सर ये ऐसे पार्ट बनना देखा है। इधर, तो इस पार्ट में ऐसे डबल है, तो पहले डबल जाके फिर सिंगल आएगा, Yes, डबल जाके फिर सिंगल आएगा, इसमें डबल जाके और फिर सिंगल आएगा,
मतलब यहाँ पे, तो बताओ इन दोनों में कौन सा आंसर सही होगा? पहले डबल जाएगा फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ डबल नहीं गया है, यहाँ डबल। अब देखो यहाँ पे नीचे को है तो पार्ट नीचे को ही होगा, यहाँ तो ऊपर है, ऐसा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 28 सवाल हमने हल कर दिए। प्रयास करेंगे कि रीजनिंग पूरी हो जाए, ठीक है। जब आप सही से पढ़ोगे तो समय लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, मकान बनाने में टाइम लगता है कि बिगाड़ने में ज़्यादा? सब बिगाड़ने, मकान बनाने में, कि बिगाड़ने में? सब बनाने में। भाई कपड़े सिलने में टाइम ज़्यादा लगता है कि उसको काटने में ज़्यादा टाइम लगता है? सिलने में। भाई सिल के तैयार करोगे, अच्छा काटने को भी आपकी टीचर निकाल के खड़ा कर काट दी जाए। हाँ, तो कोई चीज़ को जब बहुत ध्यान से समझ के पढ़ोगे तभी किसी चीज़ को बेटा आगे समझा सकते हो। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था पार्टीशन को रोकने के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत लगेगी या कुछ ऐसा लगेगा तो क्या करेंगे, आपको रोक लेंगे, फिर आपको बढ़िया बोर्ड पे समझा देंगे, वो भी डिजिटल। अब जब इसको क्लियर करोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं आएगा ज़्यादा? जब पढ़ोगे, अभी मैथ जब करवाएंगे, हिंदी करवाएंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी स्पष्ट रूप से। चलिए आगे आ जाइए एक पार्ट पे, 9 नंबर पार्ट पे हम आ गए। देखिएगा कैसे हमने 80% क्वेश्चन हल कर डाले। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये पार्ट दिए गए हैं, इनसे आकृति का निर्माण करना है, ठीक है। ये पार्ट जो दिए गए हैं, इन आकृतियों को जोड़कर एक आकृति का क्या करना है, निर्माण करना है। अब देखिएगा यहाँ पे पार्टीशन कि इसमें अगर इसको ले लिया, फिर ये वाला पार्ट इस टाइप से ले लिया, फिर ये 2 पार्ट तो बन नहीं रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिएगा, अगर इसमें ये पार्ट ले लिया आपने ऐसे ही, फिर इस पार्ट को भी ऐसे जोड़ दिया, फिर ये वाली आकृतियों को जोड़ने पे बन पाएगा क्या? बन पाएगा, बन पाएगा। और इसमें तो ये हो नहीं पाएगा, नो सर, ये भी नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही बिल्कुल जो है वो सही जवाब दिया हो पाएगा। और उसको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर देखो 34 में क्या आंसर आएगा, इसको देखिएगा। पहले तो एक पार्ट पूरा होगा, एक पार्ट इसमें पूरा है ही नहीं, नो सर, इसमें पूरा पार्ट है नहीं, इसमें पार्ट है। यस सर। दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, कट वाला। सर कट वाला सर, सर इसमें सर है नहीं, हाँ, तो इसमें इस वाले पार्ट में तो बनेगा नहीं, नो सर, क्योंकि यहाँ बहुत छोटा लग रहा है, सर कट हो जाएगा। बी ऑप्शन ही हमारे सामने बच रहा है, कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है भैया, और उसको जोड़ देंगे। 35 अखिल बेटा 35। पहली बात तो ये सिंगल पार्ट है, इसको हटा दीजिएगा। इसमें अगर देखें 2 पार्ट हैं, इसको हटा दीजिए। इसमें 3 पार्ट हैं, इसमें भी 3 पार्ट हैं। अब इन तीनों पार्टों में से कौन सा आंसर होगा? देखो इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे ये छोटा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा है ना, तो आंसर क्या हमारा आएगा? डी आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सबसे कठिन प्रश्न माने जाते हैं बेटा, यहाँ सबसे कठिन प्रश्न माने जाते हैं सर ए वाला, सर ए क्यों होगा? अभी नहीं समझ पाएंगे ए क्यों होगा, कितना बड़ा है। पहली बात देखो, ये पार्ट ऐसा दिखा, यस सर, तो ये पार्ट तुमको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यस दिख रहा है, सर, दिख रहा है। यस सर। एक मिनट मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, इसमें डी आएगा ना, चलो ये एक दिख गया। यस उसके सर, बाद ये आकृति वाली सेकंड पार्ट जो है वो इस टाइप का दिखा है, यस सर। अगर मैं और थर्ड पार्ट की अगर बात करूँ तो ये वाला पार्ट इस टाइप से दिख जाएगा, यस सर। तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सारे क्या हैं? कट। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, पार्ट नंबर 10 पे। इसको भी ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं, और देखिए पार्ट नंबर 10 कैसे लगाएंगे। हाँ सर ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसको वो जैसे भी होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 10 पे, ठीक है, क्लियर आ गया वहाँ पे। चलो पार्ट नंबर 10 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 10 में क्या कहा गया है, इसको देखिएगा। पार्ट नंबर 10 में ये जैसी आकृति उसको छुपा के वही रखना है, मतलब इसको उठा के कहीं ना कहीं वहीं पे सेट कर देना है, और वो बन जाए मामला तो ठीक है। इस पार्ट को अगर छुपाएंगे तो इसमें तो बन नहीं पाएगा, इसमें भी नहीं बन पाएगा, इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा। ए ऑप्शन बनाएंगे कहाँ से, इसको अगर देखना है तो भैया देखो ए ऑप्शन में कहाँ बना देंगे, ये वाला इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, बन गया। चलो सेकंड पार्ट, डी वाला। अब इस वाले पार्ट को कहाँ पे उठाएंगे? ए में, बी ए तो होगा नहीं, नो सर, बी में भी कुछ हालत बन नहीं रहा है। अगर इसमें बनाओगे भी तो इस टाइप से बनेगा, यस सर। इस टाइप से आएगा, सर गलत है, यहाँ पे, सर गलत यहाँ है। पे, सर सी। यहाँ पे। सी आंसर आएगा इसका। अब तो ये बन नहीं रहा भैया, ये पार्टीशन नहीं बन पा रहा है। अगर सी में बनाओगे यस सर, तो ये ऐसे, फिर ऐसे गया, और फिर यहाँ पे इस टाइप से गया, और इस टाइप से आया, इस टाइप से आया। सेट हो जा भाई,
यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। ये पार्ट आपका अपने आप अलग हो गए, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट सर नंबर सी 34। सी अब 34 को देखिए, ध्यान दीजिए, ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है तुमको। यस सर। इसमें तो कुछ घुमाना है ही नहीं, इसमें कुछ भी घुमाना आपको, ठीक। यस सर। सर सी इसका 40 नंबर सी। आप 40 नंबर सी। अनुष्का बेटा बताओ सी क्योंकि सर इसमें सर ए क्यों नहीं, बट वाई ए? क्योंकि सर ए में ऐसा कुछ पार्ट बना ही नहीं पा रहे हैं, बी में भी नहीं बना पा रहे हैं, डी में नहीं बना पा रहे हैं, इसी में केवल एक पार्ट बना सकते हैं, वो भी इस टाइप से। और कोई पार्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या किया, रीजनिंग के 40 में 40 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है। समझ में चीज़ें आई? यस सर। कोई डाउट लग रही है? नो सर। हाँ, आगे चल के हमें भी मैथ इसकी पढ़ेंगे। मतलब करना है क्या है, जब आप समय दीजिएगा तो 40 क्वेश्चन जब करिए तो बहुत मन लगा कर करिएगा। ये गलत क्यों है, हम जैसे जितना पेपर तुमने किया, इस पेपर में तुमने चारों ऑप्शन को ध्यान में रख के किया है, एक क्वेश्चन को देखा है। अब एक पार्ट रह गया। यस सर। अच्छा, एक पार्ट रह गया है, कौन सा पार्ट रह गया? सही है। 8 नंबर। यस सर। अच्छा, 8 नंबर पार्ट भी रह गया, उसको भी देख लेते हैं। चलो, अभी 40 क्वेश्चन नहीं हो पाए ना, यस सर। 40 प्रश्न भी नहीं हो पाए, 4 क्वेश्चन से बात। 4 क्वेश्चन बचे। हाँ, यस सर। चलो 4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत खास नहीं है। और कुछ तो नहीं बचा अभी? हाँ, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन देखने का प्रयास किया है। चलो, इस 4 प्रश्नों को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलो देखा जाए बेटा, भाग 8 जो है उस पार्ट को हमने नहीं किया था। लिखा है संख्या, आपको बताना चाहिए था पहले ही। लिखा है 29 से 32 में बाईं तरफ चित्र दर्शाया गया है, ठीक है। अब इसको मोड़ा उड़ा जाता है, इसको ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से, और फिर ओपन किया जाता है, फिर पंच किया जाता है, होल किया जाता है, फिर उसको ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद आपको उसका रिजल्ट क्या आता है उसको देखना होता है, ठीक है। देखो भैया, इधर देखो, बहुत ध्यान से, मज़ा आ जाएगा तुमको इस पार्ट में। करना क्या है, जैसे ये पार्ट था तुम्हारा ऐसे, हाँ, यस सर। अब उसको तुमने ऐसे यहाँ पे पंच कर दिया, मोड़ दिया। अब जब यहाँ पंच किया तो ये कैसा होगा, डबल हो गया। यस सर। फिर इसको इधर मोड़ा होगा, सर, जैसे इधर मोड़ा होगा 4 हो गए होंगे। यस कितने सर। पंच हो गए? 4। अब जब 4 हो गए तब यहाँ पे तुमने एक छोटा सा कट किया, यस सर। एक कट किया, तो ये लास्ट पॉइंट जो बनता बेटा है उसमें जरा बस एक रिव्यू रहता है कि लास्ट पॉइंट जो बना है उसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे इस पार्ट को करूँ और सर नहीं, डी नंबर आएगा। डी नंबर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा बेटा, इस टाइप से ऐसे पार्टीशन को पहले करिएगा। सर सी नंबर आएगा। पेपर में ऐसे तुम लोग पार्टीशन करोगे, पेपर में क्या करोगे, ऐसे पार्टीशन। पेपर में ऐसे पार्टीशन करोगे। हाँ, सर भाग रहे हैं। वो असल में जूम किया गया है हाँ। इसलिए लग रहा है, तो वो सिखा रहे हैं बस, ठीक हो गया। लाइन में भगा रही है। एक एक से बिंदी मिट रही है। तो मिटती ही है। अब से ठीक हो गया। अब ठीक, यस सर। ठीक नहीं ठीक, सर ठीक। चलो सर डॉट से मत रखिए सर, लाइन कर दिया। यस सर। इसको यहाँ से मोड़ोगे ऐसे, इसमें यहाँ से मोड़ोगे, इसमें यहाँ से मोड़ोगे, इसमें यहाँ से मोड़ोगे, इसमें यहाँ से मोड़ोगे, इसमें यहाँ से मोड़ोगे और इसमें यहाँ से मोड़ोगे। अब एक पार्ट देखो कि लास्ट वाला पॉइंट जहाँ पे कट गया था इसमें है, इसमें है, इसमें है गलत, नहीं, नो सर। ये ऑप्शन गलत है। क्या इसमें है? नो सर। ले 2 ऑप्शन कटे नहीं कटे। यस सर। अब हमारे पास 2 बचे, अब हमें खेलना किसमें? 2। अब जब इसको ऐसे तुरंत पलटोगे तो जस्ट यहाँ पे तो बनाएगा, ऐसे आके बनाएगा नहीं बनाएगा? तो इसमें यहाँ पे अगर पलटा तो यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, कौन ऑप्शन आएगा? सी। हाँ, मेरा वाला राइट है। आप देखो 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान देखो, मजा आ जाएगा तुमको। इस पार्ट को एक बार मोड़ा, डबल हुआ, फिर मोड़ा, 4 पार्ट हुए, 4 पार्ट में ये कट किया, 4 पार्ट में क्या किया, ये कट किया। यार कट कहीं करोगे और जब उसको खोलो तो कट ऐसे होगा। देखो मेरी बात है, जब इसके इसी में बता देता हूँ, अगर मैं इसी पार्ट को ऐसे 4 प्रकार से मोड़ दूँ,
मोड़ दिया। यस तो सर ये ऐसे कट करे हो तो इसको ले ऐसे कट हो जी, यस सर होगा नहीं होगा? यस सर तो ये गोल गोल में एक बन जी और एक गोल नीचे बनी ऐसे। हाँ, यस सर और कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, सारे गलत हैं, यही ए ऑप्शन आ जाएगा। इस पार्ट को देखो, एक बार ऐसे मोड़ा बेटा, डबल हो गया, कैसा हो गया? सर डी तो ये डबल हो गया। सर डी आंसर डबल मोड़ के जब इतना बना तो उसको फिर एक बार ऐसे मोड़ दिए ऊपर को, ठीक है? Yes, sir. अब उसके बाद वैसे ही खोलोगे। एक थोड़ा प्रश्न गलत लिखा हुआ है, थोड़ा प्रश्न ये गलत लिखा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा है गलत गलत, देखो स्टार बना दिया हमने। ठीक, ये थोड़ा है देखो। हाँ, इधर देखो, सब सही होता है फिर, इसमें बहुत से पार्ट है, फिर तुम कुछ भी बनाओ सब सही होगा, लिख के आएगा भी, बताता हूँ कैसे फीचर्स में। ये डिजिटल बोर्ड है हमारा, इसलिए देखो डर। तो यहाँ पे एक बिंदी की, अब एक बार मोड़ा ऐसे डबल हुआ, डबल मोड़ के ऐसे मोड़ा 4 बार, तो भी तो 4 बार गोला बनेगा। 4 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, कौन सा डी आंसर है? सही डी आएगा। 32 नंबर सवाल देखिएगा, एक लास्ट सवाल है ना ये। और अभी सर अपन इसका आंसर सर बी आएगा। क्यों आएगा? मैं बस यही जानना चाहता हूँ, जब आपको हवाई का आंसर मिल जाएगा तो 100% आप सिलेक्शन हो सर क्योंकि जाएगा। सर इसमें सर 3 बिंदियाँ से 5 से सब बनी पहले तो इसको मैंने इधर मोड़ा, फिर इसको इधर मोड़ा, डबल हुआ, फिर 4 परतें हुई। 4 परतों में एक बार बिंदी मैंने इसको ओपन की, बिंदियाँ ओपन की। अब देखो, पहली बात तो ये ऐसी आकृत, ऐसी आकृत, ऐसी आकृत। जब भी इस पार्ट को ऐसे तोड़ोगे, जब भी इस पार्ट को तोड़ोगे 4 जगह से, जैसे मान लो ऐसे तोड़ दिया हमने बेटा, ठीक। अब क्या ये बिंदियाँ का स्पेस सेम रखा हुआ है? नो सर काटो यार। अगर मैंने इसको ऐसे ही बेटा मोड़ दिया, ध्यान देना, क्या इन बिंदियों का स्पेस सेम रखा हुआ है? यस सर हाँ, यस सर ध्यान दीजिए, रखा हुआ है वैसे। यस सर क्या इन बिंदियों को ऐसे मोड़ूंगा, रखा हुआ है? क्या इन बिंदियों को मोड़ूंगा, ऐसे रखा है? तो यही ये ऑप्शन लिखा है, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात? यस सर ठीक है। ऐसे आप बहुत प्यार से करोगे, आराम से सीखोगे, चीज़ों को मैनेज करोगे, तो रीजनिंग आप 10 दिन बहुत हैं और परफेक्ट रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे। जब कोई समझाए तो उसको ऐसा समझाओ, ऐसा समझाओ, ये मत कहो कि इसका बी ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा भैया बी? आओ हम बताते हैं, ऐसे उसको बताओ। ओके, यस सर चलिए, ओके, थैंक यू।